Hello and welcome to SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड कुछ MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉर द रिव्यू। यू कैन ऑल्सो सबमिट योर आंसर ऑन टेलीग्राम ऑन दिस नंबर इटसेल्फ। देखिए, ये वीडियो जो है मेरा दिस गेट्स अपलोडेड एट 9 AM शार्प। जब मैं क्लास में होता हूं तो मैं ये वीडियो टाइमली शेयर नहीं कर पाता हूं आपको, लेकिन ये वीडियो 9 AM पर आ जाता है यूट्यूब पर एंड यू कैन चेक दिस वीडियो एंड सबमिट योर आंसर बिफोर 2 PM ऑन द सेम डे। आज का क्वेश्चन है माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर। क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है एंड इट इज ऑफ 10 मार्क्स। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग, और उसके बाद पूछा है व्हाट आर द मेजर्स टू मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया। देखिए, माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्टिंग के बारे में आपने अब तक नहीं पढ़ा है। न्यूज़पेपर के किसी भी वीडियो में इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है। शायद सत्यजीत सर आगे किसी वीडियो पर इस पर डिस्कशन लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस पर अभी भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। This topic is relevant from the paper 4 environment and ecology and also from the paper 2 India and the world geography। चलिए समझते हैं पहले ये माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्टिंग क्या होती है। देखिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। हमारे यहाँ पर एक NGO है अपने इंडिया में जिसका नाम है काउंसिल फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर, और इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर द क्लाइमेटिक इवेंट्स। ये रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो इंडियन सिटीज़ हैं उन पर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन सिटीज़ में क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कि साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स या फ्लैश फ्लड्स या हेवी रेनफॉल, इस टाइप के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल हजार्ड्स, ये ज़्यादा हो जाएंगे, ये ज़्यादा नंबर में इंडियन सिटीज़ को इम्पैक्ट करेंगे। ये रिपोर्ट इसके लिए एक डेटा भी देती है। इसमें बताया गया है कि अगर 1970 से 2005 दैट मीन्स 35 ईयर्स में देखें कि इंडिया में कितने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं तो नंबर आता है 250। लेकिन 2005 से 2020 मतलब 15 ईयर्स में अगर देखा जाता है तो 310 सच एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर रजिस्टर्ड। तो आप देख सकते हैं 35 ईयर्स में 250 आए, लेकिन लास्ट 15 ईयर्स में उससे भी ज़्यादा आ गए। और इस तरह से रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया में ज़्यादा हो रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड दिस इज़ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ये रिपोर्ट बताती है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो इंडिया में हो रहे हैं दे आर बिकमिंग मोर अनप्रेडिक्टेबल, इनको प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो गया है। दे आर मोर फ्रिक्वेंट, ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी से भी हो रहे हैं, मतलब इनसे होने वाली डैमेज भी अब ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ने इंडिया में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट के हॉटस्पॉट्स हैं इनको भी बताया है। हॉटस्पॉट्स होने का मतलब है कि वो एरियाज या वो डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के होने वाली जो डैमेज है वो ज़्यादा होगी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट के होने का चांस भी ज़्यादा है। तो ऐसे वो सारे एरिया जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है उन सबको उसने हॉटस्पॉट बोला है। और इसके बाद बताया है कि करेंटली इंडिया के 75% डिस्ट्रिक्ट जो हैं दे हैव ऑलरेडी बिकम हॉटस्पॉट फॉर द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। मतलब इंडिया के जो 3/4 डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं वो ऐसे हो चुके हैं जहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने के चांस ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट उनसे होने वाली डैमेज भी ज़्यादा है। इसके बाद रिपोर्ट बोलती है कि अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से वो सारे हॉटस्पॉट के एरिया जिनमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट ज़्यादा हो रहा है और उनका जो क्लाइमेट है वो शिफ्ट हो रहा है, इस फिनोमिना को बोला जाता है माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। देखिए, अब मैं समराइज कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर में हम लोगों ने क्या समझा। मैंने आपको बोला कि माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग ये एक फिनोमिना होता है जिसमें बोला जा रहा है कि इंडिया में जो अर्बन एरियाज या वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से
एक्सट्रीम वेदर इवेंट ज़्यादा हो रहे हैं, नेचुरल हजार्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा डिजास्टर हो रहे हैं, इस फिनोमिना को ही बोला जा रहा है माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। इस रिपोर्ट में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी दिए हैं जिनको आप इस आंसर में और आगे होने वाले आंसर्स में यूज कर सकते हैं। पहला फैक्ट दिया गया है कि इंडिया में जो फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई है लास्ट 50 ईयर में, मतलब 8 गुना ज़्यादा फ्लड अब इंडिया में आ रही हैं। इसके अलावा आसाम से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि करेंटली इंडिया में जो 8 मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सबसे ज़्यादा फ्लड आती है, उनमें से 6 हमारे आसाम में ही हैं। इसको आप आसाम से भी रिलेटेड किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आसाम APSC के कैंडिडेट्स जिनके लिए आसाम का एक डिफरेंट पेपर होता है, पेपर नंबर 6 फॉर द आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट, वहाँ पर भी आप इस फैक्ट को यूज़ कर सकते हैं बाय साइटिंग दिस रिपोर्ट। नाउ लेट अस कम ऑन टू एंड सी कैसे इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट है व्हाट इज माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। तो आप इसमें लिखेंगे माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्मॉल जोन लेवल पर जो भी क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंज हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, नेचुरल हजार्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट है और ज़्यादा इंटेंस है, इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। तो देखिए जितना भी आपने समझा उसको आपने 3 to 4 लाइंस में ही समराइज कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से ही आपका काम नहीं चलेगा, आपको एक मैप के थ्रू दिखाना भी पड़ेगा यहाँ पर कि इंडिया में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं विच आर प्रोन टू द नेचुरल हजार्ड्स के ज़्यादा उनमें होने का चांस है, इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ आप ऐसे मैप के थ्रू दिखा सकते हैं जहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि इंडिया में क्लाइमेटिक डिजास्टर प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ साइक्लोन ज़्यादा आता है, कहाँ पर ड्राउट होने के चांस ज़्यादा हैं, कहाँ पर हमारा फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस मैप के थ्रू आप दिखा सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करना होता है, कोस्टल एरियाज में आप दिखा सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर साइक्लोन आएगा, देन अपना आसाम वैली में और जो गैंजेस इंडो गैंजेस एरियाज है यहाँ पर आप दिखा सकते हैं फ्लड्स ज़्यादा है, राजस्थान वाले एरिया में दिखा दिया हॉट डेजर्ट है और यहाँ पर ड्राउट प्रोन एरियाज हैं। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं विद अ स्मॉल मैप। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, आई नो क्वेश्चन ने नहीं पूछा है कि माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग के इम्पैक्ट क्या हैं, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा है दैट यू हैव टू सजेस्ट द मेजर्स टू मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से इसके इम्पैक्ट को कम करना है, तो जरूरी है पहले आप एक बार इम्पैक्ट भी बता दें। इम्पैक्ट होने वाले हैं यहाँ पर नेचुरल हजार्ड्स के फॉर्म में, तो आप सबसे पहली चीज यही लिखेंगे कि देयर आर गोइंग टू बी मोर अनप्रेडिक्टेबल फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट। ज़्यादा होंगे, अनप्रिडिक्टेबल है, फ्रीक्वेंट है और इंटेंस हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आप लिख देंगे कि बिकॉज ऑफ सच because of high frequency and intensity of the natural hazard, there is going to be high damage to the infrastructure and loss of life, लोगों की जिंदगी भी जाएगी। इसके अलावा आप लिखेंगे देयर इज गोइंग टू बी डैमेज टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो टू द बायोडाइवर्सिटी। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में जब फॉरेस्ट फायर हुई तो बहुत सारे कोआला बियर्स जो होते थे, कैंगरूज जो होते थे, उनकी भी डेथ हो गई। आप अपने कंट्री का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे कंट्री में जब साइक्लोन आता है तो कोस्टल एरियाज में जो सी वाटर होता है, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म सी वाटर बहुत सारे इंटीरियर एरियाज में भी आ जाता है। तो ऐसे में वो लोग जो कोस्ट के किनारे एग्रीकल्चर करते हैं उनकी फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में सी वाटर आ जाता है और एज अ रिजल्ट उनकी फील्ड खराब हो जाती है। तो हमारे एनवायरनमेंट का भी लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी तरीके के नेचुरल हजार्ड या डिजास्टर का कि वो पुअर लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो लोग स्लम्स में रहते हैं या कम डेवलप्ड एरिया में रहते हैं उन लोगों को साइक्लोन्स, फ्लड्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। देखिए अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर सेफ रहेंगे, लेकिन वो आदमी जो स्लम में रह रहा है जिसकी बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। और स्पेशली अगर वो पुअर हो तब तो वो और पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है, बिकॉज पुअर और पुअर हो जाता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल हजार्ड।
इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो विमेन होती हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। देखिए, हमने बहुत सारी बार सुना है कि जब कोई बड़ा डिज़ास्टर आता है तो जो विमेन होती हैं दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड ड्यूरिंग द डिज़ास्टर। अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप काठमांडू में अर्थक्वेक आया था उसके बारे में बता सकते हैं दैट मेनी विमेन हैड टू पुश देमसेल्फ टू प्रोस्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू अर्न इनफ टू सपोर्ट देयर फैमिली। बहुत सारे उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं बिकॉज उनको पैसे कमाने होते हैं, और डिज़ास्टर आने के बाद इतना डैमेज हो जाता है, हर कोई एक्सप्लॉइट करने में लग जाता है, तो बहुत वो लोग जो वल्नरेबल ऑलरेडी हैं जैसे विमेन, ट्रांसजेंडर, उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। These are all the impact of the microclimatic zone shifting। नोटिस करिएगा पहले 2 पॉइंट मैंने ऐसे दिए हैं जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है और उसके बाद से मैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स की बात कर रहा हूं। देखिए, केवल 2 पॉइंट लिखेंगे तब तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 पॉइंट तो बहुत कम है, तो मुझे पॉइंट और लिखने थे, तो पहले मैंने डायरेक्ट पॉइंट दिए, फिर इनडायरेक्ट पॉइंट भी देने लग गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कैसे माइक्रोक्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग की वजह से होने वाला जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करा जाए। माइक्रोक्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग से हो तो रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो भी हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेज, सिटी, इन सबको ही क्लाइमेटिक डिज़ास्टर के लिए बेटर प्लान कर लेना चाहिए और इनको पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। देखिए, प्लानिंग में, डिज़ास्टर प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि आपके पेपर 4 का टॉपिक है उसमें एक्सक्लूसिवली पढ़ते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे प्लानिंग होती है, क्या प्रिपरेशन करनी होती है, डिफरेंट टाइप के डिज़ास्टर्स के लिए क्या क्या NDMA की गाइडलाइंस है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी देयर। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट important from that point of view. This question is more on the lines of a geography question और a question जिसमें environment के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप डिटेल में नहीं बताएंगे कि cities को क्या प्लान करना होता है। आप बस ये लिख करके छोड़ सकते हैं कि प्लानिंग जरूरी है डिजास्टर्स के लिए और प्रिपरेशन जरूरी है। दूसरी बात होती है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ में पता चल रहा है कि माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी नेचुरल डिज़ास्टर की, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर आएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने डिज़ास्टर से होने वाला जो भी डैमेज है और जो विक्टिम्स हैं, जिन लोगों को मदद चाहिए, उनको पैसा चाहिए या उनके लिए नए घर बनाने हैं, वो सब काम को बहुत जल्दी करें। देखिए, जब बोला जा रहा है कि डिज़ास्टर्स ज़्यादा आएंगे, कम टाइम में ज़्यादा आने लगेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी डिज़ास्टर आने के बाद में जो भी विक्टिम्स हैं, जिन लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, उनको बहुत जल्दी उनकी मदद करी जाए और उनको वापस एनेबल करा जाए जिससे कि वो लोग फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएँ। अब अगर पहले ये था कि आपको किसी डिज़ास्टर को सही करने में, डिज़ास्टर के बाद के डैमेज को सही करने में सपोज 1 ईयर लगता था, अब जब बोला जा रहा है कि डिज़ास्टर जल्दी जल्दी आएगा तो अब आपके पास 1 ईयर नहीं है। सो यू हैव टू फोकस ऑन फास्टर रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स एज वेल एज बिल्ड बैक बेटर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएं वो जल्दी जल्दी बेहतर बनाएं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में अगर साइक्लोन आया तो अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और जल्दी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बना लेना चाहिए। वो बच्चे जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज बिल्ड बैक बेटर। Those who have not studied can just have a quick Google on this. Build back better is a policy of a disaster management के बाद आपको कैसे बेटर बनाना होता है। थर्ड, आप मिटिगेशन का इम्पैक्ट में आप बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी हमारा बहुत सारा डिजास्टर से हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, और ऐसे वो सारी हमारी एनवायरनमेंट में जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जो हमें डिज़ास्टर से बचाती हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं सी कोस्ट के किनारे, वो साइक्लोन से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में हमें इंश्योर करना है कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इनको डैमेज ना करा जाए, इनको वैसे ही रखा जाए, सो दैट अगर नेचुरल डिज़ास्टर्स ज़्यादा आ भी रहे हैं तो हमें उतना डैमेज नहीं हो। सिमिलरली आप अपने आसाम के रेलिवेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो बील्स होती हैं या लेक्स होती हैं रिवर के किनारे, वो रिवर की फ्लड को अब्जॉर्ब करती हैं और फ्लड बाहर एरिया में स्प्रेड नहीं होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो बील्स हैं उनको एनक्रोच ना होने दें, उनको प्रोटेक्ट करें, और लोग उस पर जो जबरन कब्जा कर लेते हैं, एनक्रोच करते हैं, उसको नहीं हमको होने देना चाहिए। इसके अलावा एक और मिटिगेशन होता है
कि अब हमको आगे से जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं या जो हमारे विलेज एरिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी हम प्लानिंग करते हैं अपने अर्बन एरियाज़, विलेज या डिस्ट्रिक्ट के लिए, प्लानिंग के टाइम पर ही हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम डिज़ास्टर मिटिगेशन करें। हमें प्लानिंग के टाइम पर ही सोचना पड़ेगा कि किसी भी एरिया में कहाँ पर हम शेल्टर होम्स बनाएंगे, कहाँ पर हम एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अब अगर सपोज गुवाहाटी सिटी में हमें पता है कि ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इतनी रेनफॉल होती है कि रोड जो है उसमें पानी पूरा भर जाएगा, तो हमें पहले, अब गुवाहाटी का अगर हम कोई नया पार्ट प्लान करते हैं जहां हमें एक्सटेंड करना है गुवाहाटी सिटी को, तो हम प्लानिंग के टाइम पर ही इंश्योर करें कि हमारे जो सूवेज मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, हमारे जो नाले होते हैं, वो ऐसे बने कि वो एक्स्ट्रा वाटर को अब्जॉर्ब कर पाए और हमारी रोड में पानी ना भर जाए। सो दिस हैज़ टू बी मेड पार्ट ऑफ द प्लानिंग इटसेल्फ। इसके अलावा आप कुछ और भी बातें बता सकते हैं। जो कोस्टल सिटीज़ होती हैं उनको अब प्रॉब्लम एक नई आएगी कि उनको सी लेवल राइज के लिए भी प्रिपेयर करना है। देखिए, आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट होगा कि सी लेवल राइज भी होने वाला है। ऐसे में कोस्टल सिटीज़ होंगी, नॉट ओनली दे विल फेस मोर disasters because of the microclimatic zone shifting, they will also face the problem of sea level rise. As a result, उनकी cities की वो population जो coast के किनारे रह रही है उसको shift करा जाना होगा interior areas में, तो उसके लिए भी उनको प्रिपेयर करना होगा। सिमिलरली आप बात कर सकते हैं उन सिटीज़ की जो कि हिली एरियाज़ में या हिल स्लोप्स में होती हैं। वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी कि बिकॉज ऑफ द माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस जैसे डिजास्टर्स ज़्यादा होने लगेंगे। जब ये डिजास्टर ज़्यादा होने लगेंगे तो उनको भी प्रिपेयर करना होगा अलग से। सिमिलरली फॉरेस्ट फायर्स भी वहाँ पर ज़्यादा हो सकती हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप खुद से भी बना सकते हैं। अब लास्ट आप एक और बात इसमें लिख सकते हैं कि सिटीज़ का रोल केवल इन इम्पैक्ट को, जो भी उसके इम्पैक्ट है उसको कम करना ही नहीं है, बल्कि उनका ये रोल भी है कि वो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिसका पार्ट है माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग, इसको भी सिटीज़ में हेल्प करना होगा कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें। सो these are all the points related to the mitigation of the impact. आप इसमें कुछ अपनी तरफ से भी पॉइंट डाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, you will be able to generate points on this. I would request you all, those who are submitting their answers, that please try to think more on this and you will find some points. लास्टली इस आंसर को कंक्लूड करने के लिए आप बता सकते हैं कि माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग इज़ वन ऑफ अ ग्रेटेस्ट थ्रेट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज को एक प्रायोरिटी प्रॉब्लम की तरह से लेना चाहिए और कंसोलिडेटेड एफर्ट करना चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। Let us look at some of the prelims based questions from this topic. I have given you 3 questions from this topic. You can attempt these questions and submit your answers as YouTube comments. Previous topic के आंसर एक बार देख लेते हैं. These are the answers from the previous topic related to MSP. This is all from my side in this session. Thank you.